खबर लखनऊ से है, जहां सपा की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। नवगठित कार्यकारिणी की नवंबर में बैठक होगी। अखिलेश यादव का मुख्य रूप से संबोधन होगा। भाजपा की नीतियों को भी निशाने पर लिया जाएगा। आम चुनावों को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जातिगत जनगणना, पीडीए पर खास तौर पर फोकस किया जाएगा। बूथ कमेटियों के गठन, वोटर लिस्ट आदि मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें तमाम विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो बैठक में पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जातिगत जनगणना और पीडीए पर खास तौर पर फोकस रहेगा। बूथ कमेटियों के गठन, वोटर लिस्ट आदि मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सपा की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। नवगठित कार्यकारिणी की 1 नवंबर को यह बैठक होगी, जो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बता दें, अखिलेश यादव का मुख्य रूप से बैठक में संबोधन होगा। भाजपा की नीतियों को निशाने पर लिया जाएगा। आम चुनावों को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, चुनाव को देखते हुए लगातार सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अब बड़ी बैठक करने जा रही है 1 नवंबर को। क्या मकसद है इस बैठक का और क्या कुछ मंथन किया जा सकता है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई थी, उस 1 नवंबर को ये पहली बैठक हो रही है। और इस पहली बैठक में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का संबोधन होगा। आने वाले समय में देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीति तैयार की जानी है, इसको लेकर पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और उसी के साथ साथ देखिए, इस बैठक में चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे पीडीए का मुद्दा हो, और उसी के साथ साथ चाहे जिलों में बूथ कमेटियों के गठन और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा होगी। तमाम पदाधिकारियों को एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। और ये भी देखा जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार हमलावर है, उसकी रणनीति का जो जवाब देने का एक मंत्र है, वो अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। और उसी के साथ साथ एक प्लान बी के तहत समाजवादी पार्टी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम करेगी कि किस तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी के, वो चाहे टीवी चैनल पर बैठने वाले प्रवक्ता हो, उनको किस तरीके से जवाब देना। और इंडिया गठबंधन में देखिए, सीटों को लेकर अगर बात नहीं बनती है तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति होगी। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी देखिए जातीय जनगणना और उसी के साथ साथ पीडीए के मुद्दे को लेकर लगातार चल रही है। और 1 नवंबर को देखिए, इस बैठक में तमाम मुद्दों को जो धार देने की एक रणनीति है, उसको तेज करने का काम अखिलेश यादव करेंगे। समाजवादी पार्टी के देखिए तमाम बड़े, क्योंकि देखिए कार्यकारिणी की एक पहली बैठक है, तो जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो तो मौजूद रहेंगे, तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी, एक मजबूत रणनीति तैयार करने की दृष्टि में है। क्योंकि देखिए, सभी ने देख कि सपा और कांग्रेस का, वो चाहे पोस्टर वार हो, वो चाहे सीटों को लेकर एक वॉर हो, वो सभी ने देखा। और इसको लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको आड़े हाथों भी लिया कि गठबंधन तो टूटना ही था। गठबंधन टूटने की कगार पे है, क्योंकि ये स्वार्थियों का गठबंधन है। अब अखिलेश यादव इस बात को भली बात समझ चुके हैं कि है, तो एक पार्टी की जो अंदर ही अंदर की एक रणनीति है, उस पर काम करना होगा। यानी बाहर से कुछ और, लेकिन अंदर की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी पर फोकस है। भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से लोकसभा चुनाव में हराना है, किस तरीके से उसकी विफलताओं को लोगों के बीच में बताना है, पीडीए को किस तरीके से एनडीए के सामने मजबूत रूप से रखना है। और ये दिखाना है कि समाजवादी पार्टी ही जनता की हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातीय जनगणना कराना नहीं चाहती है, महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहती है, लेकिन ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो राजनीति जरूर कर रही है। तमाम जो पार्टी के कह सकते हैं प्रवक्ता हैं, उनको लेकर भी निर्देशित किया गया है कि आप लोग जब भी टीवी चैनल पर बैठे तो ऐसे प्रमुख मुद्दों को जरूर उठाएं। कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी और इस बैठक में अखिलेश यादव इन सभी को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप लोगों को किस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद संदीप हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।